हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द चैनल। एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड आप कमेंट्स में बता सकते हो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या क्या देखना आप पसंद करेंगे। I'll try to make that. So आज का हम लोगों का जो रीडिंग है इट इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग। इट इज़ अबाउट माई वाटर साइंस या कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। सो मैंने फायर साइंस का रीडिंग किया है, एयर साइंस का कर ली हूँ मैं। सो दिस इज़ दिस इज़ द वाटर साइंस एंड आई डू द अर्थ साइंस लेटर. So let's start. It is a very general reading, so it might not resonate with each and every water sign. So still we will see. आप water sign हो सकते हो. Oops, the first card that popped out, the moon. Oh, so आप the moon talks about water. See, so आप water sign हो सकते हो, आपके person water sign हो सकते हो, शायद आप एक क्रॉस वॉचर हो. So let's see क्या है आपके लिए आज. Next 10 days for my water signs. Ooh. The first card that came out was the moon, the king of wands, the two of pentacles and the knight of wands in reverse. Okay. The first feeling I'm getting is you are confused about something or someone. आप बहुत सोच रहे हो किसी चीज़ को लेके, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, बट आप कोई कंक्लूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो. इनडिसीजन में भुगत रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. आपको समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली. विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक आप किसी चीज़ के बारे में बहुत पैशनेट फील कर रहे हो. कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज़, कोई करियर ऑप्शन, कोई हॉबी, कुछ भी हो सकता है. बट यू आर फीलिंग वेरी पैशनेट. आप बस आप वो काम करना चाहते हो. अगर ये पर्सन है आप उस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, आप उस पर्सन के साथ रहना चाहते हो इन जनरल, ठीक है. बट कुछ एक चीज़ है जो आपको एक ऑब्स्ट्रक्शन जैसा लग रहा है इन बिटवीन. वी ऑल्सो हैव द बॉटम ऑफ द डेक, वी हैव द फूल इन रिवर्स. सो आप अगर चाहते भी हो लेकिन आप फिर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हो. आप कुछ एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है और आप रुक जा रहे हो. ये आप हो सकते हो, ये आपके पर्सन का भी एनर्जी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. विद दिस टू ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक यू आर जगलिंग समथिंग, मे बी या इनडिसीजन. किसी चीज़ को लेके आप इनडिसीजन में भुगत रहे हो. मे बी करियर एंड रोमांस, मे बी कोई पर्सन, मे बी आप दो पर्सन से डील कर रहे हो. सो ये आपके पर्सन भी हो सकता है. एज आई सेड, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स ऑब्वियसली पैशन है बहुत सारा आपके मन में या आपके पर्सन के मन में, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन. आप एक्शन नहीं ले रहे हो. अगर इमोशन है तो कोई अपना इमोशन यहाँ पे छुपा रहा है, होल्ड बैक कर रहा है. या तो वो इमोशनल है लेकिन वो बोल नहीं रहा है कि वो कैसे फील कर रहे हैं आपके बारे में, या तो ये आप हो. ठीक है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है. ठीक है, we'll see. Someone is holding back. That is the message I'm getting कि कोई फीलिंग्स को नहीं दिखा रहा है, अपने फीलिंग्स छुपा रहा है. We have the devil in reverse. So we have the devil in reverse. Why is the devil in reverse? Okay, so I asked why is the devil in reverse and the Lovers card just popped out.
सो डेफिनेटली दिस इज़ अबाउट सम इमोशन. आप दोनों में बहुत प्यार है, यू नो, ट्रू लव, एकदम सच्चा प्यार है, बट छुपा रहा है कोई, इनडिसिशन है कुछ, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, इसीलिए ये पर्सन सोच रहे बहुत कि ये स्टेप उठाए कि नहीं उठाए. मे बी आप हो सकते हो, आप सोच रहे हो क्या करना है, बट प्यार है दोनों में. ओके, वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स. सो डेफिनेटली बहुत इंडिसिशन, बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सोच रहे हो, अपने दिमाग में हो पूरा दिन बस, आप या आपके पर्सन. दूर भी नहीं जा सकते क्योंकि प्यार करते हो, साथ भी नहीं रह पा रहे हो किसी रीज़न के लिए, या फिर अगर आप लोग साथ भी हो फिर भी कोई पूरा 100% ओपन अप नहीं कर रहा है, पूरा 100% अपना फीलिंग्स नहीं बता रहा है, कुछ कुछ पार्ट छुपा के रख रहा है. एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द चैरियट. सो डिसीशन, द ओनली थिंग आई एम गेटिंग हियर इज डिसीशन, डिसीशन, डिसीशन. किसी को यहाँ पे एक डिसीजन लेना है, या तो ओपन अप करने के लिए डिसीजन लेना है, या तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कोई फिजिकल, इमोशनल, तो उसके बारे में कोई बहुत सोच रहा है, कोई बैरियर है जिसके बारे में सोच रहा है कोई. वी हैव द सन पॉप्ड आउट. सो डेफिनेटली प्यार है, डेफिनेटली पैशन है, डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो. एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स. यस, सो डेफिनेटली यहाँ पे प्यार है. वी ऑल्सो हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स. आप एक दूसरे से ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हो, या आप दूसरे से शादी करना चाहते हो, आप डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो सकते हो. अगर ब्रेकअप सेपरेशन हो गया है देन न्यू बिगिनिंग आने वाला है आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन के साथ. मे बी ये आपको शादी के लिए बोलने वाले हैं अगर अभी तक नहीं बोले हैं तो, क्योंकि ये बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मे बी वो आने का डिसीजन अभी तक नहीं लिए हैं, लेकिन वो लेंगे फॉर श्योर 100% अगर अभी तक नहीं लिए हैं. अगर आप इनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और या तो ये ओपन अप नहीं करते हैं उतना 100%, लेकिन ये ओपन अप करेंगे, ठीक है. मे बी इनको थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, ये कुछ डिसीजन में फंसे हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली ओपन अप करेंगे, अल्टीमेटली ये स्टेबिलिटी लाएंगे. अगर आप स्टेबिलिटी के लिए बोल रहे हो, ये स्टेबिलिटी आपको देंगे, ठीक है. बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि ये डिस्टेंस है, कुछ एक लॉन्ग डिस्टेंस, या आप दूर रहते हो एक दूसरे से, आई डोंट नो. वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो ये पर्सन हार्ड वर्किंग है, ये अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा है. मे बी ये डिसीजन अपने फ्यूचर के बारे में है, मे बी आपको अभी टाइम नहीं दे पा रहे, मे बी ये अपने फ्यूचर में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, अपने फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं, बहुत करियर को लेके सोच रहे हैं. वी हैव द वर्ल्ड. सो डेफिनेटली अगेन अ डिस्टेंस कार्ड. डेफिनेटली यहाँ पे डिस्टेंस है, कुछ एक डिस्टेंस है. एंड विद द वर्ल्ड कार्ड डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर अपना इमेजिन करता है, या आपके साथ रहना चाहता है फ्यूचर में, या आपको अपना हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी वो शायद किसी और चीज़ में थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कि काम हो सकता है, मनी हो सकता है, फिनेंसेस हो सकते हैं, बट वो ओपन अप नहीं कर रहे हैं. आई नो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, बट वो करेंगे यार, मतलब ऑब्वियसली बहुत प्यार है यहाँ पे. आई डोंट सी एनीथिंग बैड टिल नाउ. आई डोंट थिंक आप बहुत लोग इस पाइल में सेपरेशन में हो, कुछ लोग हो सकते हो, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ अ लॉट. 3 ऑफ कप्स. सो डेफिनेटली बहुत हैप्पीनेस है, बहुत खुशी आने वाली है, सेलिब्रेशन है, मैरिज है, ब्राइट फ्यूचर. You don't have to worry about anything. I think, yes, a new beginning is coming. See? Ace of Cups, Judgment, and what do we have? Ooh, 10 of Swords. Suddenly क्या हो गया?
सो न्यू बिगिनिंग तो ज़रूर आएगा, हैप्पीनेस होगा, बट कुछ लोगों के लिए विद द टावर इन रिवर्स एट द बॉटम ऑफ द डेक एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक पास्ट में कुछ हुआ था झमेला आप दोनों में, ब्रेकअप, सेपरेशन। अगर ऐसा हुआ है देन दिस पर्सन इज कमिंग बैक, मे बी नॉट जस्ट नाउ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट दिस पर्सन इज कमिंग विद द यू हैव सो मेनी हैप्पी कार्ड्स यार। विल क्लैरिफाई दिस, व्हाई इज द 10 ऑफ सोर्ड्स हियर एंड द टावर इन रिवर्स। Let us clarify why is the 10 of swords. We have the 2 of wands in reverse, we have the emperor in reverse, we have the page of pentacles in reverse. Okay, so ये अभी ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी ये पर्सन चुप है या तो अपने काम में बिजी है, इसीलिए ये आप हो सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं, इसीलिए ये और एक जो पर्सन है यहाँ पे उसको ऐसा लगता है, ये आप हो सकते हो कि ये रिलेशन ख़त्म हो चुका है, इसमें अब कुछ नहीं बचा, ये ख़त्म, बंद, डन। नहीं है ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप बेकार में सोच के अपना दिमाग पे बोझ डाल के एक डिप्रेशन में जा रहे हो, या तो आपके पर्सन जा रहे हैं कि अरे मतलब झगड़ा हो गया, झमेला हो गया, ये भाव नहीं दे रहे मेरे को, ये मतलब कोई अटेंशन नहीं दे रहे, मतलब ख़त्म है, ख़त्म, सब खत्म, डन। नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है, बताते हैं, रुको। वी हैव द स्टार, नीचे गिर गया जो एकदम उछल के। We have the Knight of Swords in reverse. पता है ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिक्चर खत्म हो गया। सब्र रखो। पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ wands in reverse. I don't see action here. No. नो कांटेक्ट हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है विद द डेथ इन रिवर्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वी आल्सो हैव द हाई प्रीस्टेस, एक के बाद एक कार्ड्स थे। सो विद दिस आई डोंट थिंक द बिगेस्ट मैसेज फॉर यू इज पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मेरे व्यूअर, पिक्चर अभी बाकी है। कोई यहाँ पे एकदम डिप्रेशन में चला गया है कि बस ख़त्म, एकदम ख़त्म, नहीं है ख़त्म। वी हैव द स्टार, आई नो वो कोई एक्शन नहीं ले रहे अभी, नो एक्शन, नो कम्युनिकेशन, नो एफर्ट, नो ओपनिंग अप, ठीक है, मानती हूँ मैं, आपको लग सकता है कि ख़त्म है। We also had these in reverse. बहुत पेन में हो आप कि you know with the death in reverse, oh, he will come back if अगर separation है, अगर relation में हो, he will open up, he will give you an offer, new beginning, शादी, marriage, happiness, celebration, 10 of pentacles, stability, हाई प्रीस्टेस। आपको पता है, आपको ये पता है कि ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, लेकिन आपका जो दिमाग है ये आपके साथ खेलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये पर्सन तो कुछ फील ही नहीं करते। एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली पैशन, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है, होगा ही होगा, अभी नहीं तो कभी तो होगा। Stay positive. Balance. अगर अभी आपको लगता है कि रिलेशन इम्बैलेंस्ड है, अगर आपको ये पर्सन कुछ नहीं बोल के आउट ऑफ कांटेक्ट हो गया है, कट ऑफ कर दिया है, ही विल कम बैक। ये अभी आपके तरफ कोई इमोशन नहीं दिखा रहे हैं,
चुप है, ही इज़ नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ एन इमोशन, इसीलिए आपको लगता है कि वाओ मेरे को तो ये डिच कर दिए, भाग गए छोड़ के। ही इज़ कमिंग बैक, अभी नहीं आएंगे, फ्यूचर में, डिवाइन टाइमिंग, नॉट नाउ, ठीक है। और कोई मैसेज तो मुझे नहीं मिल रहा है। आई थिंक दैट वाज योर रीडिंग। माय वाटर साइंस, कैंसर, yes, my water signs, Cancer, Pisces and my Scorpios out there. So I hope it resonated. If it did, then please do like, share and subscribe to the channel and be a part of the family. मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। कमेंट्स में बताना कि आपको नेक्स्ट क्या रीडिंग देखना है। I'll try to do that. Remain positive. I know there is no action, but he will take an action. She will take action. Don't worry. अभी नहीं, but in the future, of course. And what else? And yes, my earth signs are left out. हम earth signs का रीडिंग करेंगे, मे बी कल, मे बी परसों, बट विल डू, ठीक है। बट उसके पहले मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि आपको और क्या रीडिंग्स देखने हैं। I'll try to do that. So thank you so much for being a part of the channel and showing your love and joining in. So yes, please do like the video if it resonated, and I'll see you in the next reading. Thank you.